तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट। तो आज जानते हैं कि इन दोनों असेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो टाइमिंग की बात करें, ये तो साल के दौरान ही किया जाता है और ये साल के एंड में ड्यूरिंग द लर्निंग, मतलब जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें याद कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं, तो उसी के दौरान हमें असेसमेंट करके बता दिया जाता है कि आप यहाँ पर कमी कर रहे हैं, ये आपकी वीकनेस है या ये स्ट्रेंथ है आपकी। वहीं दूसरी तरफ सबमेटिव असेसमेंट उसको बोलते हैं जब हमारी लर्निंग का आउटपुट ईयर के एंड में या साल, मतलब 6 महीने के बाद या साल के बाद मिलता है। हमें पता चलता है कि हमने क्या लर्न किया है या हमारी कहाँ पर कमी रह गई है, वो सभी चीज़ें हमें पता चलती है साल के एंड में। और इसका पर्पज़ होता है हमें मॉनिटर करना और प्रोवाइड फीडबैक देना। मतलब अगर हमारी लर्निंग हो रही है, उसी दौरान हमें बता दिया जाए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें साथ साथ मॉनिटर किया जा रहा है और हमें फीडबैक भी दिया जा रहा है कि आपने ये गलती की है, आप इसको ऐसे सुधार सकते हैं। तो साथ के साथ हम इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं अपनी लर्निंग की प्रोसेस में। वहीं इवैल्यूएट लर्निंग करता है सबमेटिव असेसमेंट। इवैल्यूएट करना मतलब ऑल ओवर, मतलब पूरे साल में हमने क्या लर्निंग किया है, उस लर्निंग को इवैल्यूएट करता है, उसकी कमियाँ निकालता है। लेकिन ईयर द एंड में जब मतलब पूरे के पूरे साल लर्निंग, जो कि बहुत लंबी प्रोसेस है, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म में की जाती है कि हमने क्या सीखा पूरे साल में, 6 महीने में हमने क्या सीखा, तो पूरे साल के बाद हमें इसका रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आप ईयर के एंड में आपको मार्क्स मिलते हैं कि आपने पूरे साल में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, वो सभी चीज़ें सबमेटिव असेसमेंट में आएगी। और यूनिट टेस्ट वगैरह जो साथ साथ होता रहता है, या फिर प्रोजेक्ट वर्क दे दिया आपको कि साथ साथ आपको पता चला कि आपने कहाँ पर गलती की है, तो उसमें आप साथ साथ सुधार कर सकते हो। वहीं इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस और क्लासरूम पोज। मतलब हमें ना साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ पता चलती रहती है। अगर हमने जहाँ पर भी गलती की है उसका साथ साथ हमें बता दिया जाएगा फीडबैक देकर, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पता चलती रहेगी। मॉनिटर कोई हमें करेगा तो हमें अपनी वीकनेस भी पता चलती रहेगी। तो इसका पर्पस तो रहेगा कि ये सभी चीज़ें आइडेंटिफाई, हमारी स्ट्रेंथ हो जाती है, वीकनेस। वहीं सबमेटिव असेसमेंट में पूरे साल के बाद हमें असेस किया जा रहा है। मतलब हमने पूरे साल जहाँ पर भी जो भी गलतियाँ की है उसका मतलब पता हमें पूरे साल के बाद चलेगा। तो इतना ज़्यादा मतलब इससे केवल हमारे ग्रेड अच्छे हो सकते हैं, हमें सर्टिफिकेट मिल सकता है कि हमने क्या स्कोर किया है या हमने क्या लर्निंग की है, उसके बिहाफ पर हमें ग्रेड मिलेंगे। लेकिन साथ साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें हम सीख नहीं पाएंगे जितना फॉर्मेटिव में सीख सकते हैं। इसके एग्जांपल थिंक, पेयर, शेयर। थिंक करना मतलब सोचना, और पेयर में सोचना मतलब ये होता है कि साथ में मिलकर लर्निंग की जाती है, साथ में मिलकर सोचते हैं। जैसे 2 स्टूडेंट हैं, दोनों मिलकर साथ में सोच रहे हैं, पेयर बनाकर सोच रहे हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो इसमें ग्रुप बना दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के कि दोनों मिलकर सोचते हैं, आपस में बातें करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। उससे ये होता है कि साथ साथ हम उनकी लर्निंग होती है, उनको मॉनिटर साथ साथ किया जाता है और फीडबैक भी उन्हें साथ के साथ मिल जाता है। वहीं एग्जिट स्लिप का, जैसे कि आपको वर्ड को ब्रेक कर सकते हो। एग्जिट मतलब होता है कि बाहर निकलते टाइम, और स्लिप मतलब लिखना। स्लिप मतलब एक पर्ची मान लो आप, उसमें लिखना, मतलब बाहर निकलते टाइम स्लिप पर लिखना। इसका मतलब है कि जब आपने लर्निंग की है उसको साथ साथ लिखवा कर देखना। इसमें टीचर मेनली ये करते हैं कि आपको ना जो भी आपने लर्निंग की है, सब फॉर्मेटिव मतलब होता है कि लर्निंग के दौरान ही आपने ये सभी चीज़ें की है। तो लर्निंग के दौरान आपने ये सभी चीज़ें की है, उसके साथ साथ आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है उनका पता साथ के साथ कराने के लिए टीचर्स आपको लिखवा कर देखते हैं। वहीं इसमें सबमेटिव असेसमेंट मैंने आपको बताया, ईयर के एंड में एग्जाम होगा। एंड टर्म प्रोजेक्ट मतलब पूरे साल में आपने क्या सीखा हो, प्रोजेक्ट के थ्रू आपको समझाना। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मतलब कोई लेवल कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि इतने मार्क्स आपको लाने हैं, मतलब कोई एक मेन स्टैंडर्ड रख दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट लिया जाएगा। और फाइनल परफॉर्मेंस मतलब एट द एंड आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ये सभी चीज़ें आपको इन दोनों में पता चलेगी। तो कैसा रहा, कैसा लगा आपको ये पढ़कर। इन दोनों में अगर डिफरेंसेस अभी भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच, और मेरे साथ पूरी वीडियो के लिए बने रहिए। टेक केयर।